Hello students, let's read the question. Corresponding to isobaric process, match the following two columns where P, T, U, V row represents pressure, temperature, internal energy, volume, density of an ideal gas respectively. So हमें isobaric process के लिए कुछ ग्राफ्स फाइंड आउट करने हैं, PT ग्राफ, U रो ग्राफ, TV ग्राफ एंड T रो ग्राफ, जहाँ पे जो P है प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, T टेम्परेचर, U इज इंटरनल एनर्जी, V इज द वॉल्यूम, रो इज द डेंसिटी. ठीक है, अब हमें पता है कि फॉर एन आइडियल गैस उसकी इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT. N is the number of moles, T is the temperature, R is the gas constant, V is the volume and P is the pressure. अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है. प्रेशर इज कांस्टेंट. अब देखो नंबर ऑफ मोल्स आती हमारा कांस्टेंट ही रहेगा और प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो अगर टीवी ग्राफ मुझे बनाना है, टीवी ग्राफ, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से y इक्वल्स टू mx वाली लाइन को फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है. ठीक है, तो ये एक बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी टी और वी के बीच में, जो कि हम देख सकते हैं किसमें दे रखी है, टीवी ग्राफ हमारा मैच करेगा पी से. उसके बाद पीटी ग्राफ देखो, पीटी ग्राफ की अगर मैं बात करूं, अगर आप टेम्परेचर को चेंज भी करोगे तो भी प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा, बिकॉज आइसोबैरिक प्रोसेस है तो प्रेशर हमेशा इसमें कांस्टेंट रहेगा. तो अगर मैं पीटी ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, अगर टेम्परेचर वेरी भी करोगे तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सेस, बिकॉज प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है. तो ये हमारा मैच करेगा क्यू से. ठीक है, इससे मैच करे. उसके बाद यूरोग्राफ एंड टी रोग्राफ देखो. अब हमने देखा था कि टी हमारा वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, डेंसिटी की. तो अगर मैं टी और रो के बीच में ग्राफ बनाऊंगी, अगर आप रो को इंक्रीज करोगे तो टी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा. ठीक है, जैसे आप रो को इंक्रीज करते जाओगे टी की वैल्यू कम होती जाएगी. तो टी और रो के बीच में ग्राफ ऐसा होगा, जो कि हम देख सकते हैं किसमें दे रखे हैं, आर में. अगर मैं यू और रो का बनाऊं, यू की वैल्यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 FRT. तो n इज द नंबर ऑफ मोल्स, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, अब देखो किसी भी गैस के लिए फॉर्मूला होता है. अगर मैं 1 मोल की बात करूं या फिर n मोल्स की, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो u है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, टेम्परेचर के. और अभी हमने देखा था कि टेम्परेचर हमारा डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी. तो यू और रो का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आएगा. ऐसा आएगा ना कि रो को बढ़ाओगे तो यू की वैल्यू डिक्रीज होगी. ठीक है, ये सिमिलर ऐसा ग्राफ आएगा जो दे रखे हैं. तो ये भी हमारा मैच कर रहा है आर से. ठीक है, हम देख सकते हैं QRPR जो कि दे रखे हमारा ऑप्शन 2 में. ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.